वेलकम अगेन। आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, दैट इज सिमेट्रिक ग्रुप, और इसका एक और नाम है परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। ठीक। तो व्हाट इज सिमेट्रिक ग्रुप और इसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो एस एन में क्या होते हैं, इस सिमेट्रिक जो ग्रुप है इसमें एलिमेंट्स किस अंदाज से होते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं फंक्शंस, लेकिन कौन से फंक्शंस? बाइजेक्शंस, वन वन ऑन्ट बाइजेक्शंस, और वी कैन से वन वन एंड ऑन्ट। और इन फंक्शंस को हम कहते हैं कभी कभी परम्यूटेशंस। ठीक है, परम्यूटेशंस। व्हाट डज दैट मीन? एक्चुअल में अगर हमारे पास एक सेट है, उसमें n एलिमेंट्स है, इसीलिए यहां पे नाम है एस एन। एक सेट है, उसमें n एलिमेंट्स है। अगर हम इस सेट से इसी सेट पर जो भी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन जो भी बनेंगे उनका एक सेट बनाएंगे, वो ग्रुप बनाएगा द फंक्शंस, द परम्यूटेशंस, but one and onto from a set containing n elements to the same set, ठीक है, forms a group. That group is called symmetric group or permutation group. That is the definition. क्या है? The set of all one and onto functions, the set of all one and onto functions from a set, किस सेट में से? फ्रॉम ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, containing n elements to the same set, forms a group. ये ग्रुप बनाता है, forms a group that we call as सिमेट्रिक ग्रुप कहिए और परम्यूटेशन ग्रुप कहिए। इसलिए जो ये फंक्शंस है ना, इनको हम कहते हैं कभी कभी परम्यूटेशंस। ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट है, जो ये सिमेट्रिक ग्रुप है इसमें होते हैं एलिमेंट्स। हमने पढ़ा डीएन में होते हैं एलिमेंट्स, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। हमने पढ़ा सेट ऑफ इंटीजर्स, वहां इंटीजर्स होते हैं एलिमेंट्स। हमने पढ़ा क्वार्टरनेरियन ग्रुप, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के। जो यहां होते हैं ना एलिमेंट्स, वो होते हैं परम्यूटेशंस, वन एंड ऑन टू फंक्शंस और बाइजेक्शंस, दैट फॉर्म्स ए ग्रुप कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप। अब हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं एग्जांपल्स के तौर पर। ठीक है, आप ले लीजिए एग्जांपल्स, आपको ये समझ आ जाएगा कि असल में क्या होता है इसमें। सपोज हमारे पास एक सेट है, उसमें वन एलिमेंट, सपोज एक ही एलिमेंट है, से वन। एक सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, मतलब S1 मैंने लिया। ठीक है, फिर आप मुझे बताइए, सपोज इस सेट से इसी सेट पर f फ्रॉम मैपिंग फंक्शन x to x, दैट इज f फ्रॉम दिस वन टू वन। इस सेट से इस सेट की जानिब कितने वन ऑन टू फंक्शंस बन सकते, मतलब कितनी मैपिंग्स बन सकते हैं। यहां पे वन है ना, डोमेन कोडोमेन लेते हैं, वन, एक ही चांस है ये वन इस वन से मैप हो जाएगा, मतलब
दिस वन इज द इमेज ऑफ दिस वन, दैट इज एक ही चांस है। इसको हम लिख सकते हैं सपोज f1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब दिस वन इज द इमेज ऑफ दिस वन। ठीक है, और हम f1 लिखेंगे। इसका एक फायदा है, अभी हम जब एलिमेंट्स 1 2 लेंगे, दो एलिमेंट्स वहां पे f2 हम नाम रखेंगे। अगर फिर हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, वहां हम नाम रखेंगे f3। इसलिए नाम कोई मसला नहीं है, असल में आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। तो एक ही चांस है, एक ही मैपिंग बन सकती है f1 से 1 तक। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ऐसे, ध्यान रखिएगा। 1 यहां पे डोमेन, यहां पे इसकी इमेज है f1 ऑफ 1। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 to 1, और दिस सेट, दिस ग्रुप, इसको हम नाम रखते हैं S1। तो जब, याद रखिए, जब जब अपना एक एलिमेंट की इमेज वही सेम एलिमेंट होगा, इसको हम रखते हैं क्या नाम? आइडेंटिटी, है ना? आइडेंटिटी मैप। क्या होता है इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू x, है ना? आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी मैप। यहां पे क्या है? f1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है? एक एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम नाम रखते, दिस वेरी सेट इज नोन एज, इसको हम लिखते हैं S1 से। तो S1 में क्या है एलिमेंट? S1 में एक ही एलिमेंट है, क्या है? आइडेंटिटी। क्यों? बिकॉज 1 इज द इमेज ऑफ 1 इटसेल्फ। तो ऐसे हम लिखते हैं इसको। ठीक है, हो गया S1, एक ही एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ S1 क्या आ गया? दिस ग्रुप, ये हम अभी प्रूव करेंगे। ऑर्डर ऑफ S1 इज 1। ठीक है, तो आ जाइए, अगर हम दो एलिमेंट्स लेंगे, ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा एक दो एग्जांपल्स करके। सपोज अब मैं एक और सेट लूंगा। सपोज मेरे पास एक सेट है X, इसमें दो एलिमेंट्स है 1 2। ठीक है, आप मुझे मैपिंग बताइए। सपोज अब मैं नाम रखता हूं इसको f2, x to x। ठीक है, क्या मतलब है इसका? f2 का मतलब है 1 2 से 1 2 की तरफ। तो कितने चांस बन सकते हैं? देखिए 1 2 यहां पे, 1 2 यहां पे। ठीक है, तो कितने 1 1 ऑन टू मैपिंग बन सकते हैं? एक चांस है ये 1 की इमेज 1 हो, 2 की इमेज 2 हो, है ना? एक चांस। क्या मतलब है इसका? मतलब f2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना? दैट इज f2 जो है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1। यहां पर तो आपको हमेशा लिखने हैं डोमेन के एलिमेंट्स, और यहां पे इसकी इमेजेस f2 ऑफ 1, f2 ऑफ 2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 2 यहां पे f2 ऑफ 1 किसके बराबर है? 1। f2 ऑफ 2 किसके? तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। क्यों? 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, इमेज तो सेम है। f ऑफ x इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी मैपिंग हो गई एक, है ना? अब आ जाए दूसरे चांस पे। अब इसको आप मिटाइए। सपोज यहां पे 1 2 है, यहां पे 1 2 है ना? तो अब क्या चांस है? अब चांस ये है 1 2 की तरफ जा सकता है, 2 1 की तरफ जा सकता है ना? तो आ जाइए, क्या मिल सकता है हमें? f2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। यही चांस है ना? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये तो हो गया खत्म। तो f2 कैसे लिखेंगे हम?
यहां तो हमेशा यही लिखने हैं जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स है 1 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां तो इनकी इमेजेस लिखेंगे f2 ऑफ 1 f2 ऑफ 2, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 तो हमेशा यहां आएगा, f2 ऑफ 1 मतलब 1 की इमेज क्या है इस टाइम 2, 2 की इमेज क्या है 1। बस ये हो गया एक और सेट, वो हो गया आइडेंटिटी। क्यों, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, f ऑफ x इज इक्वल टू x आइडेंटिटी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर आपको याद होगा अपने बीएससी में, या अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे 1 2। इसका मतलब क्या है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है, इसको आप जहन में रखिए। तो S2 है ना, हमने दो एलिमेंट्स लिए तो S2 आएगा। इसमें कितने अब एलिमेंट्स आ जाएंगे, दो ही एलिमेंट्स। क्यों, दो ही चांसेस है ना मैपिंग के, एक आ गया आइडेंटिटी और एक आ गया 1 2। इसके अलावा कोई चांस नहीं है, दो ही चांसेस है। तो ऑर्डर ऑफ S2 क्या आ गया, मतलब जो ये सेट है या जो ये ग्रुप है, इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, 2, आइडेंटिटी और 1 2। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब आ जाइए आप S3 की तरफ। मतलब अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, कितने, 3 एलिमेंट, सपोज x 1 2 3, ठीक है। तो मैपिंग आप लिख लीजिए, क्या चांस है, F3 फ्रॉम x टू x सेम। ये आपको फिर जबानी याद होगा जितनी प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 3 1 2 3। अब आप बताइए क्या चांस है, देखिए 1 2 3 है ना, 1 2 3। अब क्या चांस है, एक होगी आइडेंटिटी 1 1 की तरफ, 2 2 की तरफ, 3 3 की तरफ, ठीक है। तो हम यहां पे S3 लिखते जाएंगे। S3 में पहली मैपिंग आ जाएगी आइडेंटिटी मैपिंग, खुद को खुद की तरफ। अब आ जाइए दूसरे चांस की तरफ, 1 2 3 यहां पे डोमेन के एलिमेंट्स, यहां पे कोडोमेन के एलिमेंट्स, ठीक है। अब चांस है 1 2 की तरफ जाएगा, 2 1 की तरफ जाएगा, सपोज 3 3 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको मैप बनाना है ऐसे, यहां पर तो हमेशा डोमेन के एलिमेंट्स लिखने हैं, यहां पर इमेजेस लिखने हैं, F3 ऑफ 1 है ना, F3 ऑफ 2, F3 ऑफ 3। तो इसकी इमेज के 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 1, 3 तो 3 की तरफ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 2। क्यों, 3 तो 3 की इमेज 3 ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो यहां पे लिखते हैं 1 2, हो गए दो एलिमेंट्स, ये एक मैपिंग, ये एक मैपिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान रखिए, ये आगे चलकर बहुत काम आ जाएगा। इसका मतलब है 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 3 ही है, ठीक है। हो गए दो चांसेस। अब क्या चांस है, अब चांस है ये, देखिए कौन सा चांस है। अब तीसरा चांस है ऐसे 1 2 3 1 2 3। अब चांस है देखिए 1 3 की तरफ जाएगा, 3 1 की तरफ जाएगा, 2 1 की 2 2 की तरफ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 2 3। देखिए 1 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज तो 2 ही है, 3 की इमेज क्या है 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 3 खत्म। तो एक और एलिमेंट आ जाएगा 1 3, मतलब 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 2 ही है, ठीक है। और क्या चांस होगा, और चांस होगा ये, कौन सा चांस 1 2 3। आसान है, सारे 1 1 ऑन टू फंक्शंस आपको लिखने हैं,
1 2 3। तो 1 2 भी आ गया, 1 3 भी आ गया। अब एक चांस है 2 3, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। मतलब 1 2 3, 1 की इमेज 1 है, 3 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 3। हो गया एक और एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4। अब है, देखिए अब कौन से दो और बनेंगे। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है। तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3। यहां पे इसकी इमेजेस लिखिए। 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज क्या है? 3, 3 की इमेज क्या है? 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 की इमेज 2 है, 1 2, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 1 है। साइकिल बराबर आ जाएगा। 1 की इमेज 2 है, 2 इज द इमेज ऑफ 1, 3 इज द इमेज ऑफ 2, फिर ये यहां जाएगा। 1 इज द इमेज ऑफ 3, तो 1 2 3। ठीक है, आसान है। अब आ जाइए, और एक मैपिंग है। 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3। क्या लिखे मैंने? 1 की इमेज 3 है, 2 की क्या है? 1, 3 की क्या है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 3, 3 की क्या है? 2, और 2 की क्या है? 1। वापस आ जाएगा। 1 की इमेज 3 है, ठीक। 3 की इमेज 2 है, ठीक। 2 की क्या है? 2 1 है, 2 की 1 है। तो ऐसे 1 3 2। और कोई चांस है? और कोई चांस नहीं है। ये हो गया S3। ये आइडेंटिटी हो गई। ये वाले जो मैपिंग्स है ना, ये 3 हो गए और ये 2 हो गए, और इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ S3 क्या हो गया? इसमें मतलब इसमें इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है? इस 6 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। ऑर्डर S2 क्या आ गया था? 2, 2 फैक्टोरियल। ऑर्डर S1 क्या आ गया था? 1, 1 फैक्टोरियल। अगर आपको दिया जाएगा S4, उतना नहीं जाएगा आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पता होना चाहिए। S4 जो है ना, उसमें आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल एलिमेंट्स, ठीक है। S5 में आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल एलिमेंट्स। तो आप लिख सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ Sn है ना, ऑर्डर ऑफ Sn, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ S4 क्या आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल। ऑर्डर ऑफ S5 क्या आ जाएगा? उसमें आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल एलिमेंट्स। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 24। ये भी आ जाएगा, सपोज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 60 एलिमेंट्स, 120 आई थिंक। 20 मैपिंग्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया SN। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आज हमने किया। तो हम कल इसके आगे बढ़ेंगे। वी विल शो दैट SN इज अ ग्रुप, and then we will show that Sn is abelian for n is equal to 1 and 2, and then we will find order of elements in Sn and inverse of elements in Sn। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज।